देखिए हम हिंदी का सेट ए समझेंगे पूरा हल सहित आज का यह पेपर हम समझेंगे। तो चलिए किस तरह का आपका पेपर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अंकों में आपके रोल नंबर भरने हैं। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी दिया है, तो अंकों में आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे 1 2 3 होता है इस तरह से अंकों में, और शब्दों में आपको लिखना है 1 4 3 इस तरह से। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको शाला का नाम लिखना है, और यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख आपको भरनी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला आपका सही विकल्प है, पहला प्रश्न। तो पहला रहेगा, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सुरीली गायिका थी, इसके लिए देखिए इन्हें कोकिला कहा जाता है। तो 12 नंबर का आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। तो इसका आंसर आएगा आपका व्यंग। तो देखिए ये आपका पहला दूसरा हो गया है, अच्छे से आप कंप्लीट करिए। तीसरा है आपका शेषव काल शब्द में समास है, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चौथा है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 नवंबर 1956 को। तो ये आ नंबर वाला ही आपका इसमें राइट रहेगा। पांचवा है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका शासक सन, आ नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। तो अच्छे से आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान है, तो चलिए इनको हम जल्दी से भर लेते हैं। सॉरी, ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। तो देखिए, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की डेडेस बढ़ा दी थी, तो क्या बढ़ा दी थी, जीविसा। तो इसका आंसर आएगा आपका जीजी विसा। जीजी विसा। दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पे इसका लोलुप्त का अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा आपका लालची। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे लालची। आठवां है, महाभारत में डेडेस ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था, तो किसने, श्री कृष्ण ने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका श्री कृष्ण। नौवा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है, नीरज। अगला है आपका, अनुराग शब्द का विलोम है, तो इसका आएगा विराग। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब देखिए आपका अति लघु उत्तरी का यहाँ पे 11वां प्रश्न है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर का है। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसका आंसर है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए, वे कौन कौन सी नीतियां का प्रयोग करते हैं। तो साम दाम दंड भेद, तीन ही नीतियों का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। तो ये आपका 12वां है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो इसका उत्तर है आपका, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाली एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने की बात कही है। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही आसान और सरल है आपका, कि उन्होंने देखिए अपनी पंक्तियों में लेखिका ने IAS की तैयारी करने वाली एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। और यह आपका 13वां है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए।
तो हमारे देखिए 2 राष्ट्रीय त्योहार कौन-कौन से हैं? पहला है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है आपका गणतंत्र दिवस। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और 14वां प्रश्न है, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है महेश्वर? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। ये आपका 15वां है। यहाँ से तो वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो इसका आंसर है आपका पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह युवक और रूपवती कन्या द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ जान सके। तो देखिए क्या है इसमें, सिर्फ 2 ही वर्ड इसके हैं कि देखिए उसके अंदर जिज्ञासा क्या थी कि वह युवक और रूपवती कन्या द्वारा जो दिए गए उत्तर थे उनका अर्थ जान सके, यह जिज्ञासा थी वृद्ध व्यक्ति के मन में। और ये आपका 16वां है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो रेड क्रॉस के सदस्यों को उनके ड्रेस तथा लाल क्रॉस के निशान से पहचाना जा सकता है। किसके द्वारा? एक तो ड्रेस तथा लाल क्रॉस के निशान के द्वारा ही उनको पहचाना जा सकता है। आपका ये 17वां प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो यह 3 नंबर का है। तो आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसका आंसर है कि हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तो इस तरह के हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें यहाँ से। अब चलिए पढ़ते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां है आपका, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो आर्यभट्ट का सही परिचय सूर्य ग्रहण के समय हुआ। तब आर्यभट्ट विज्ञान की एक वेधशाला में अपने विद्यार्थियों को अपना व्याख्यान दे रहे थे। तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि आर्यभट्ट का सही परिचय कब हुआ? सूर्य ग्रहण के समय। किसके समय? सूर्य ग्रहण के समय हुआ। जब देखिए वे आर्यभट्ट विज्ञान की एक वेधशाला में क्या कर रहे थे? अपने विद्यार्थियों को अपना व्याख्यान दे रहे थे। अब ये 19वां है आपका, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 3 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव के नाम आपको बताने हैं। तो रस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार और रौद्र और वीर रस। तो देखिए यहाँ पे सभी के स्थायी भाव भी लिखे हैं, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। रस की परिभाषा क्या है हमारी कि किसी भी काव्य को पढ़ने में, सुनने में, देखने में, पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, जब क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और देखिए इसके 3 स्थायी भाव होते हैं, श्रृंगार का रति, रौद्र का क्रोध और वीर का उत्साह। तो अच्छे से कंप्लीट करना है। 20वां है आपका, 20वां है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? तो पहला है, उस पक्षी की आकृति एवं रूप रंग कैसा है? दूसरा, वह पक्षी किस प्रकार का भोजन पसंद करता है? तीसरा, उसका प्रजनन का समय क्या है? तो देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि पहला क्या है, पक्षी के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? तो पहला है कि उस पक्षी की आकृति, रूप रंग कैसा है? दूसरा कि वह पक्षी किस प्रकार का भोजन करना पसंद करता है? तीसरा है कि उसका प्रजनन का समय क्या है? अब 21वां प्रश्न है आपका, गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी है? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां मृच्छी, कटिकम व मेघदूत थी। क्या है? गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां मृच्छी, कटिकम व मेघदूत थी। अगला है आपका, सर्पासन से शरीर में होने वाला लाभ। तो पहला है, पेट एवं कमर संबंधी रोग दूर होते हैं। क्या है? पहला कि पेट एवं कमर
से संबंधित जो रोग होते हैं वे दूर हो जाते हैं। दूसरा, रीढ़ तथा कमर में लोच बढ़ती है। क्या होता है? दूसरा कि रीढ़ तथा कमर में लोच बढ़ती है। और तीसरा, कब्ज दूर होता है। अब ये आपका 23वां प्रश्न है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए इनके आंसर को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ से आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए अगर मैं पूरी व्याख्या को आपको समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो भी काफ़ी बड़ा बनेगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। और आप यहाँ से भी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। थोड़ा सा ये इधर भी है, तो ये यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इसका और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए हम हमारी दूसरी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे दूसरी व्याख्या है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है। तो देखिए ये यहाँ पे है आपकी दूसरी व्याख्या, आपका 24वां प्रश्न। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे 25वां है। पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखना है 5 नंबर का। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं और ये आपका निबंध, दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पे 25वां प्रश्न है। पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु आवेदन पत्र। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। अगर देखिए इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय आपका लगेगा इसको समझाने में, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्यूटर की उपयोगिता का निबंध है आपका। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप ये करना चाहें, और अपनी तरफ से भी आपको जो निबंध अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका ये यहाँ पे भी है, जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कंप्यूटर की उपयोगिता का निबंध अगर आप करना चाहें तो अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए।